नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेनशाह पहली बार नेपाल के संसद को संबोधित कर रहे थे। जैसे ही नेपाल भारत सीमा विवाद की बात आती है, बालेनशाह ने कहा कि भारत ने ही नहीं बल्कि नेपाल ने भी भारत की जमीन को कब्जा किया। जैसे ही ये बात बाहर आती है, नेपाल के अंदर आग की तरह फैल जाती है। नेपाली लोग पूछते हैं नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेनशाह से कि कौन सा ऐसा हिस्सा है जो नेपाल के लोगों ने भारत का कब्जा किया है। लेकिन आगे नेपाल के नए प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत नेपाल सीमा विवाद को चीन और ब्रिटेन के साथ भी डिस्कस किया जा रहा है, जिसका कड़ा विरोध भारत ने जताया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि 98% लगभग 98% भारत और नेपाल की जो सीमा है उसका निर्धारण हो चुका है। और आगे कहते हैं रणधीर जायसवाल की गंडक नदी को लेकर थोड़ा सा विवाद है, जो नो मैंस लैंड पे कब्जा हुआ है, उसकी डिजिटल मैपिंग चल रही है और जल्द ही ये विवाद खत्म हो जाएगा। और तीसरी बात जो नोटिस करके नेपाल को याद दिलाते हैं कि भारत नेपाल का सीमा विवाद है, न कि भारत चीन का, न कि भारत और ब्रिटेन का। ब्रिटेन का नाम क्यों आ रहा है? आपको पता है सुगौली संधि 1816, उस समय भारत पर ब्रिटेन का राज था, ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था। सुगौली संधि नेपाल और ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक 1814 में युद्ध होता है, जहां पर नेपाल के राजा की हार होती है और 1816 में सुगौली संधि होती है। और सुगौली संधि में नेपाल का 33% हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाता है। उसके बाद उसी को जब ईस्ट पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। जी हाँ, उसके बाद एक सीमा का निर्धारण होता है और वही आज का नेपाल है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसी समय ब्रिटेन ने भी कहा था कि यही नेपाल की सीमा है। जब भारत आज़ाद होता है तो साफ साफ सीमा का निर्धारण हो चुका होता है। केवल एक जगह विवाद जो अपने से नेपाल हमेशा बताता रहा है, काला भारत और नेपाल का जो पश्चिमी सीमा है, जहाँ पर विवाद है काला पानी, लिम्पिया, अधूरा, आलूपी लेक को लेकर, वो काली नदी का विवाद है। काली नदी को भारत और नेपाल की जो सीमा का निर्धारण किया गया है, लाइन जो खींची गई है, काली नदी को सीमा बताया गया है, तो उसको नेपाल जो है उसका काली नदी का ओरिजिन जो है वो मानता है लिम्पिया अधूरा को। लिम्पिया अधूरा थोड़ा भारत के अंदर पड़ता है, लेकिन भारत काली नदी का ओरिजिन जो है, उद्गम जो है, वो मानता है काला पानी। काला पानी नेपाल के पास पड़ता है। तो यहाँ पर एक विवाद है जिसको लेकर भारत बार बार कहता रहा है कि भारत और नेपाल का बायलैटरल विवाद है। लेकिन इस विवाद को लगातार नेपाल चीन के साथ डिस्कस कर रहा है, ब्रिटेन के साथ डिस्कस कर रहा है। तो ब्रिटेन का ज़्यादा इसमें रोल नहीं है, लेकिन चीन अपना स्वार्थ साधने के लिए हमेशा नेपाल का यूज करेगा। आपको पता है कि अब नेपाल के अंदर चीन थोड़ा सक्रिय हो रहा है, इन्वेस्टमेंट डाल रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर नेपाल और चीन के साथ अच्छे समझौते हुए हैं और समझौते में चीन जो है लगातार नेपाल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बड़ी बड़ी परियोजनाओं में पैसा लगा रहा है। तो थोड़ा विवाद है, लेकिन भारत के साथ नेपाल का क्या रिश्ता रहा है? रोटी और बेटी, बेटी और रोटी का रिश्ता रहा है। और ओपन बॉर्डर है, लगभग 1750 किलोमीटर का ओपन बॉर्डर है। कोई भी कहीं से आ सकता है, जा सकता है। अभी यहाँ पर शादी विवाह होते रहे, नेपाल के लोग भारत में भी शादी करते हैं, भारत के लोग नेपाल में भी शादी करते हैं और भारत के लोग टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट जो है कि नेपाल भी जाते हैं। कोई वीज़ा का इशू भी नहीं है भारत के साथ। तो अच्छे रिश्ते हैं भारत के साथ। और नेपाल की बहुत सारी चीज़ों में भारत पर निर्भरता है, जैसे पेट्रोल में, मेडिसिन में और आपके घरेलू जो है कि खाद्य पदार्थों पर अभी भी भारत पे ही निर्भरता है। लेकिन थोड़ा सा एक पॉलिटिक्स व्यू अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको नजर आएगा कि थोड़ा सा जो है चिक चिक होता हुआ नजर